नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की गई है। लगातार केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी मात्रा में कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है। लेकिन कल जो बजट वहाँ पे पेश किया गया है उसमें किसानों को क्या 8 से 10 हज़ार की सहायता राशि मिलेगी या नहीं, क्या क्या किसानों को 2024 में अगर 16वां इंस्टॉलमेंट चाहिए यानी 16वां किस्त चाहिए किसान योजना का, पीएम की किसान योजना के तहत, तो क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे योजनाओं में आ गए हैं सुधार जिसको किसानों को करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि बात करने वाले विस्तार से एक एक करके सारी जानकारी आपको देने वाले, लेकिन समझिएगा बहुत ध्यान से। कल जो बजट पेश हुआ है, सरकार का अंतरिम बजट पेश हुआ है, यानी 2 फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट पेश हो गया है। इसमें किसानों के लिए बहुत ज्यादा घोषणाएं हैं। हालांकि बात ये भी आ रही थी कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है बढ़ावा देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे 6,000 के बदलाव आपको 8,000 रुपये जरूर मिल सकती है, क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पे किसानों को अलग से 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। आप किस प्रकार से प्रोत्साहन राशि को प्राप्त कर सकते हैं अपने हर एक राज्य में। उससे पहले समझिएगा किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि किसान भाइयों को जो अपडेट्स आता है, जो भी जानकारी आती है, जो सरकार के द्वारा सबसे पहले संचालित की जाती है, जो भी सूचना होता है वो लोग तक नहीं पहुँच पाता, वो भी सही जानकारी सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से होता क्या है या में नुकसान क्या होता है, जो हमारे किसान भाई है कहीं ना कहीं उनको सही समय पर जानकारी ना होने के कारण वो पीएम किसान जैसे और भी कई कल्याणकारी योजनाओं का सटीक लाभ नहीं ले पाते। जैसे मान लीजिए पीएम किसान योजना में क्या क्या अभी तक बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव अभी तक आए हैं जिसको सबसे पहले कर लेने चाहिए। हालांकि नहीं करने के बाद आपका योजना में आया तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। समझिएगा बहुत ध्यान से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। उससे पहले समझिए कि अगर आप भी किसान भाई हैं तो किसान भाइयों का दर्द आप भी समझते हैं, इसलिए किसान भाइयों तक वीडियो सभी तक पहुंचे, इसलिए वहां पर देखिए एक लाइक का बटन दिख रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही यहाँ पे आपको लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और भी किसान से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि खबरों का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा, ताकि हर बार जैसे ही अपडेट्स आता है हम आपको जैसे ही इसके माध्यम से आपको बताएं तो आपको सबसे पहले आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब के बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीएम किसान योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ी खबर यही निकल के आ रही है कि 16वां किस्त कब जारी होगा, 16वां किस्त में क्या क्या संशय बना हुआ, 16वां किस्त में महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें कर लेनी चाहिए। हालांकि बातों को एक एक करके जानकारी निकालेंगे और सारी चीज आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी घोषणा कर दे रहे। देखिए कि क्या होता है गलतियों का खामियाजा। किसान भाइयों को बताया जाता है कि आप सही समय पर गलतियों का आपको खामियाजा ना भुगतना पड़े। ऐसे को लेकर देख सकते हैं लगातार पूरे देश के अंदर मात्र 11 करोड़ किसान भाइयों को ही मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। चलिए बात करते हैं पीएम किसान योजना को लेकर क्या क्या अपडेट है। यहाँ पे पीएम किसान योजना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट यही आई है कि ये योजना जो है ना आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर सरकार तिलहनों को घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाएगी। डेयरी किसान के समर्थन में देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू होगा। गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में कहा गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों के सहित 1.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय रूप से सहायता दी जाती है। खाद्य तेलों से आत्मनिर्भर पर जो खाद्य तेलों भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करता है। बात करते हैं विपणन वर्ष 22-23 नवंबर अक्टूबर में दौरान देश में लगभग 165 लाख टन तेलों का आयात किया गया, जिसका मूल्य 1.38 करोड़ रुपए था। अंतरिम बजट की घोषणा की गई है कि वर्ष 2022 में घोषित पहल आगे बढ़ते हुए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति तैयार होगी। इसमें उच्च उपज देने वाले किस्मों में के लिए अनुसंधान, आधुनिक खेती तकनीकों का व्यापक रूप से अपनाने का बाजार संपर्क, खरीद मूल्यवर्धन और फसल बीमा भी शामिल किया जाएगा। डेयरी क्षेत्र में मौजूदा योजनाओं का परिणामदेही बनाया जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने डेयरी किसानों के समर्थन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जाने की बात कही है। कहा गया है कि खुरपा, मुकप्पा जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने का प्रयास पहले से जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं के मामले में उत्पादकता कम है।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं को सफल करते हुए परिणामदायी बनाया जाएगा। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। बजट भाषण में जानकारी दी गई है कि पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अन्नदाता को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने की सहायता दी जा रही है। देश में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 1361 मंडियों में एकत्रित कर दिया है। उनमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार हो रहा है। 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना अन्नदाता को देश और दुनिया के लिए भोजन पैदा करने में सहायता कर रही है। 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों को मदद। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र और मूल्यवर्धन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर यहाँ संपदा योजना के 38 लाख किसानों को लाभान्वित हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं पीएम किसान योजना के तहत लगातार राज्य सरकार बड़ी घोषणा कर रही है। हालांकि लोगों के मन में यह संशय बना हुआ है कि पीएम किसान योजना का लाभ किस तारीख को आने वाला है। 16वां किस्त की राशि किस दिन आपके खाते में 2000 की राशि और 2000 अलग से राज्य सरकार अपनी तरफ से देगी। वो आपको 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2024 तक आ सकती है। ये 16वां किस्त का है। और अभी बिहार की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले।